Hello everyone, welcome to my channel Aspire Brain. Today I am going to talk about article. It is an important topic of general English. I hope you will enjoy this lecture, and if you do remember to follow my channel. Stay in touch. Let's get started. So guys, आर्टिकल्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। गाइस, आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, पुलिस, आर्मी, बैंक, एसएससी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, इवन देन आप स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रामर और जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी वाला पोर्शन आपके लिए ऐसा होता है जो कि कंपल्सरी पोर्शन होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम अगर ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में टेंसेस से लेके आर्टिकल से लेके आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीचेस से लेके कंप्लीट ग्रामर सेक्शन रहता है। सो अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीचेस में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, एडजेक्टिव्स। बाकी टेंसेस हैं, टेंसेस के रूल्स हैं, प्रपोजिशन के रूल्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के रूल्स हैं, वॉइसेस हैं आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इट्स लाइक इडियम एंड फ्रेजेस आपको कवर करना है, स्पॉट एरर कवर करना है बैंकिंग एंड एसएससी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली फॉर बैंकिंग, एसएससी, अलाइड एंड नायब तहसीलदार एग्जाम्स के लिए, और इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है जो रिसेंटली अभी होना है। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपको लेटर राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, सेंटेंस करेक्शंस है, और इसी के साथ साथ आपका नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है। ये सारी चीजें जो है आपको कवर करनी होती हैं जनरल इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। तो हम इंग्लिश सीरीज में ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। गाइस, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो हम जब कभी स्कूल में हुआ करते थे, स्कूल से लेकर हम आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं। हम ये तो जानते हैं ए, एन और द आर्टिकल होते हैं, लेकिन हम इनके बीच का डिफरेंस नहीं जानते। स्पेशली ए कब यूज होता है, एन कब यूज होता है, हमें इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। तो आज आपके जो माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं ए कब यूज करूं, एन कब यूज करूं, वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। So guys, it's a short definition of article. You can see here, आपके स्क्रीन पे है। An article is a word used to modify a noun. So which is a person, place, object और idea. आर्टिकल जो है गाइस वो एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द होता है जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और विच इज नाउन एज यू नो, पर्सन्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। एंड देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स जो हैं दो तरह के होते हैं, दैट वी यूज इन राइटिंग एंड कॉन्वर्सेशन टू पॉइंट आउट और रेफर टू अ नाउन और ग्रुप्स ऑफ नाउन्स। तो आर्टिकल हम कैसे यूज करते हैं, इस छोटी सी डेफिनेशन से हम जान गए। और इसके बाद अगर हम बात करें कि आर्टिकल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो इन इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। The first one is indefinite article, that is an or a, and the second one is definite article, that is the। तो आर्टिकल में ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल्स होते तो दो तरह के हैं, indefinite articles and definite articles, but indefinite articles जो है इसमें ए और एन हम यूज करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल में हम द का यूज करते हैं। कैसे, अब हम इसके रूल्स को जानेंगे कि कैसे हम ए, एन और द का यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल्स देखेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ए एंड एन, प्लीज नोट दैट एन इज अ वेरिएंट ऑफ ए। मेरा कहने का मतलब है कि जो एन है वो ए का ही वेरिएंट है। जिस तरह से हम ए का यूज करते हैं उसी तरह से हम एन का यूज भी करते हैं फॉर ए सिंगल थिंग्स को हमें जब डिस्क्राइब करना होता है, तो हम ए का भी यूज करते हैं और एन का भी यूज करते हैं। ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं हम ये जानेंगे। तो ए एंड एन आर टू बी यूज विद नाउन दैट आर सिंगुलर।
और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ए और एन हम यूज़ करते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ ही इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ चेयर, यह एक चेयर है। रिया sang अ सॉन्ग, रिया ने एक गाना गाया। एंड दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह क्या है? एक छाता है। तो दिस इज़ चेयर, Riya sang song, this is umbrella. I have a purse, this is an inkpot, Rahul is a boy. अभी मैं आगे जाके इसके डिफरेंस को आपको समझाऊंगी कि अम्ब्रेला के साथ हम बचपन से यही सुनते आए हैं ना, ए ई आई ओ यू, जहां पे भी आए आर्टिकल ए ई आई ओ यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? एन। हम ये बचपन से देखते हैं, बाकी सबके साथ हम ये यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपके डाउट को नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर करूंगी। देन द सेकेंड वन इज नोट द इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर, आप देखो कब यूज होता है? अ वर्ड बिगिनिंग विद अ लेटर हैविंग a consonant sound, beginning with a letter having a consonant sound। साउंड्स की बात की है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड आए, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स होते हैं। तो ये लाइन जो है आपकी क्लियर हो रही है यहीं पे कि अ वर्ड बिगिनिंग विद अ लेटर हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसा शब्द जिसकी स्टार्टिंग से पहले आपके पास क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक। अब जो बुक वर्ड है, बुक से पहले ब, बुक कैसे प्रोनाउंस हम कर रहे हैं? ब आ रहा है ना साउंड में। अ मैन, अ मैन में म आ रहा है। एम, डी एम, म, अ डिनर। तो दैट मीन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे आती है, वहां जो है आपका क्या यूज होगा? आर्टिकल ए यूज होगा। अ वर्ड that begins with the letter like O with the sounds like wa. For example, a 1 rupees note. अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे एक लाइन है। अ 1 रुपी। अब हमने बचपन में पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू के साथ जो है आपका एन आता है, जबकि अ ए के बाद आपका जो है वन है, वन में ओ है स्टार्टिंग में। तो ओ, अब हम बिना पढ़े ही बिना सोचे समझे यहाँ पे कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे एन लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सामने ओ है। नो, इसकी जो साउंड आ रही है वो ओ की वो आ रही है, वन। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें साउंड देखनी है वॉवल की। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, दैट इज वाई हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन, एक्सेट्रा। A word beginning with U or EU, giving the consonant of U. Examples: a university, a European। अब इसमें डिफरेंस देखो, अभी हमने ऊपर एक लाइन देखी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने यहाँ पे देखा था एन दिस इज अम्ब्रेला एंड दिस इज एन अम्ब्रेला। और यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, दिस इज एन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये विथ पेन क्लियर कर देती हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। ये आप देख सकते हैं अ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है, ये यूरोपियन है। अब अगर आप पूरा इसको पढ़े, अ वर्ड बिगनिंग विद अ यू, ई यू, यू और ई यू कहीं पे भी आता है तो इसकी जो साउंड निकलती है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, यू। यू मीन्स जो हम हिंदी वाला यू इस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस। तो ये साउंड है, ये है कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे अ ही आएगा और यूरोपियन के आगे भी अ ही आएगा, ए आएगा मीन्स। बट अगर यहाँ पे हम देखें अम्ब्रेला, अब आप अम्ब्रेला देख लीजिए एक बार। अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला यू से साउंड नहीं कर रहा है, अम्ब्रेला की जो साउंड आ रही है वो हमारी से स्टार्ट हो रही है, तो मीन्स ये क्या है? अ जो है वो वोवल साउंड कर रहा है। अब मैं अभी देखो इसको भी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ कम टू द इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज एन। अब एन कैसे यूज होगा? अभी हमने देखा कि ए कैसे यूज होता है, और अब हम देखेंगे कि एन कैसे यूज होता है। एन की अगर हम बात करें, a word beginning with a letter having a consonant sound. No, sorry, ये हमारा एन ये था, ठीक है। A word beginning with a letter like A, E, I, O, U having a vowel sound. अब देखो, अब vowel sound की मैंने बात की यहाँ पे, तो हमें स्कूल टाइम से ही हम पढ़ते आ रहे हैं A, E, I, O, U। जहाँ पे भी हमारा A, E, I, O, U हो, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं? एन लगा देते हैं। लेकिन नहीं, ये A, E, I, O, U कहीं पे ना हो, लेकिन इसकी साउंड आ रही हो। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो उस साउंड से वोवल साउंड आ रही हो, वोवल साउंड कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। कैसे हम चेक करेंगे? एग्जाम्पल में एन एप्पल, एप्पल ए साउंड आ रहा है ना। एन एग, ई साउंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो वोवल। अम्ब्रेला, इट इज ऑल्सो वोवल। इडियट, आई है, इडियट है, ई से साउंड आ रही है, तो इट इज ऑल्सो अ vowel. A word beginning with H, but the pronunciation start with a vowel. देखो, वर्ड आपका H से शुरू होगा, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल की होगी। कैसे? हम इसको एन हियर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं एन ईयर। हम इसको एन हावर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको एन आवर पढ़ते हैं। तो आर मीन्स आ की साउंड आ रही है। हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है, एन ऑनेस्ट मैन। तो किसकी साउंड आ रही है? और साउंड आ रही है, ऑनेस्ट मैन। गॉट इट? तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा ये वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड जहां पे भी आती है बिगिनिंग लेटर के साथ, वहां आपको एन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एन एब्रिविएशन द फर्स्ट लेटर ऑफ विच इज एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच, आर, आई। अब आपको ये यहाँ समझ आना चाहिए कि मैं जिस तरह से इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसी तरह से ये वर्ड यहाँ पे इजीली देखा जाता है। अब मैं कैसे इसको प्रोनाउंस कर रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एच, एम, एन। आपको पेन के साथ में इसको बताती हूँ ताकि आप फिर से गलती ना करें एग्जाम में, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। आप ये देखिए, एम, एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच, आर, आई। ये जहां पे भी आए, देखो एन, एम, एल, एन, एम, एल, एम, एल, ये तो एम है, एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या कर रहा है? ए, एम, एम। हम हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं ना, ए एम, ए आता है पहले। एंड एम पी, एम को एम ए और मॉ लिखेंगे, एम पी। एंड एम कॉम, एन एस डी ओ, एंड एफ आर सी एस, एक्सेट्रा। अब हम डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे इसका, कि जो इसका डिफरेंस है वो क्या है। इसके डिफरेंस को हम जानते हैं, यूज ऑफ एन एंड यूज ऑफ ए। सबसे पहले हम यूज ऑफ एन को देखते हैं। ही इज एन एम एल ए। अब एम एल ए में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास, कि जो आपका एम है ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रही है वोवल की? एम, एम मीन्स ए से। ही इज एन एस टी यू, एस, ए से साउंड आ रही है। ही इज एन एल एल बी, एम ए, एम सी ए, एम कॉम, इसमें भी ए की साउंड आ रही है। ही लॉन्च्ड एन एफ आई आर, एफ मीन्स एफ, ए की साउंड आ रही है। शशि इज एन एन सी सी ऑफिसर, एन, ए एन, ए और नो लिखेंगे तो एन हो जाता है, एन मीन्स ए। तो ए भी ए साउंड कर रहा है। आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्सरे, एक्स हम कैसे लिखते हैं?
राम इज एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं है, वो है ऑनेस्ट मैन। तो ये भी क्या है, आपका वोवल साउंड कर रहा है। एन ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी पोस्ट नहीं है, इट इज अ ऑनरेरी पोस्ट। एन ईयर, ये हियर नहीं है। सो NIAS, NHAS, NFONSP। अब ये सारी जितनी भी एब्रिविएशन थी हमारे पास, ये हमारी वोवल साउंड से स्टार्ट हो रही थी। अब इसकी एग्जांपल से हम इसको फुल फॉर्म करके देखेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यू होता है इस तरह से, तो ये यो साउंड कर रहा है, इट इज अ कॉन्सोनेंट। अ यूनिटी, इट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। अ यूनियन, अ यूलॉजी, अ 1 rupee note, a useful book, यू, वॉ, यू कॉन्सोनेंट है, वॉ कॉन्सोनेंट है, यू अगेन यूनिफॉर्म, ये कॉन्सोनेंट है, यू अगेन यूके कॉन्सोनेंट है, यूरोपियन also consonant। a member of parliament, देखो अ MP, अगर हम यहाँ पे MP करते हैं, MP करते हैं तो एन MP होगा क्योंकि MP इसके आगे आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो फुल फॉर्म में अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर मीन्स मां से स्टार्टिंग हो रही है तो दैट इज अ कॉन्सोनेंट। अ फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पे FO है, FA से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फॉरेस्ट जो है वो फॉ से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स F is a consonant and F is a vowel। A historical fear, a heinous crime। So guys, मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि A और N में क्या डिफरेंस है। अब हम फिर से यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इसके डिफरेंस को, ये और जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो क्या बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, can I say the Aspire Brain is an useful site to know about competitive exam? अब Aspire Brain is an useful होगा क्या? No, why? Because हमने अभी तो पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है कि useful जहां पे हो, useful means तो ये U से शुरू हो रहा है, इसलिए ये is an useful site to know about competitive exam नहीं होगा। It will be, can I say the Aspire Brain is a useful site to know about competitive exam? So please reread the definition. दोबारा से उसको पढ़े। Here I was talking about verbal and consonant sounds। यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो verbals and consonant की sound की बात कर रही हूँ, not letter। All right, so not the letter। यहाँ आप देख लें, people often confuse with this। They blindly put up before a word if it starts with a vowel letter, that is A, E, I, O, U, and put N before the word which start with the consonant letter। So इस confusion को आप दूर कर लीजिए, आपको लेटर नहीं देखना है, आपको लेटर की साउंड्स देखनी है। तो जहां पे भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपको ए पुट करना है और वॉवल साउंड के साथ आपको एन पुट करना है। एंड कंसिडर द साउंड नॉट द लेटर। आपको हमेशा जो है वो साउंड पे फोकस करना है, कॉन्सोनेंट और वोवल की, लेटर पे फोकस नहीं करना है। तो लेट्स सी ए शॉर्टकट फॉर दिस। अब इस शॉर्टकट को हम समझते हैं। देखो शॉर्टकट क्या है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इफ अ वर्ड स्टार्ट विद स्वर, स्वर, अब हम यहाँ पे स्वर की बात कर रहे हैं, हिंदी वाले स्वर। एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज साउंड्स that we should use and before it। Indian language sound means a, e, u, ri, a, I, o, औ, अंग, आ। ये वाले हमारे स्वर है ना, हिंदी में हमारे ये स्वर होते हैं, इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ 5 ही वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम इस 5 वॉवल्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम जो है वो किस पे फोकस करेंगे, हिंदी वाले स्वर पे। क्लियर हो गया ये। If a word start with a vyanjan, any of the Indian language sound, the we should use a before it। अब कॉन्सोनेंट में भी वही बात आ रही है, जो इंग्लिश में हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इंग्लिश में हमारे व्यंजन होते हैं, तो जितने भी हमारे हिंदी में व्यंजन है, व्यंजन के जो साउंड है उसके आगे हम ए पुट करेंगे और स्वर की जो साउंड है उसके आगे हम
एन पुट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ओ आ ई ऊ री, ए आई ओ औ अंग जहां पे भी आता है वैसे, जैसे ओ कैसे कंफर्म करना है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे ओ है, ठीक है। आर्मी के आगे अ है, इंजीनियर के आगे अ है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। सो यूज आर्टिकल एन फॉर रिमेनिंग ऑल यूज आर्टिकल ए। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग माय चैनल। इफ यू लाइक माय लेक्चर, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। गाइस, अगर आपको इस टॉपिक में फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ आया है, तो मैं एक बार फिर से आप सभी को दोबारा से समझाऊंगी। और इसी टॉपिक के आर्टिकल के ऊपर ही हम रूल्स की अगले वीडियो करेंगे। सो वेट फॉर द आर्टिकल रूल्स। आर्टिकल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और द अभी हमारा इसमें क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें द भी कवर करेंगे। सो आर्टिकल पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। यू हैव टू वेट फॉर दिस। थैंक यू।